फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि हमने अपना मेंसुरेशन एडवांस मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर रखा है और हमने इसमें कर लिया था अपना ट्रायंगल। हमने जैसे कि ट्रायंगल कंप्लीट किया था और इससे नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्वाड्रिलेटरल्स में मेनली हमारे वो आते हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल्स, मेनली हैविंग 4 साइड्स। और इनका इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल सम, जैसे कि हमने फॉर्मूला क्या देखा था, n-2 × 180 डिग्री। n क्या था यहाँ पे? n था हमारा नंबर ऑफ साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल से हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे साइड क्या होंगी? 4। तो 4-2 × 180 डिग्री, और ये हो गया 2 × 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल का सम होता है। अब क्वाड्रिलेटरल्स मेजरली कितने टाइप के होते हैं? अगर मेजरली देखें तो वो होते हैं 5 टाइप्स के। और पांचों में भी कौन सा आता है? सबसे पहले आपने नाम सुना होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल। मेजरली क्वेश्चंस यहाँ से सोल्व हो जाएंगे आपके, मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल तक आके रह जाता है। अगर उसको आपको थोड़ा और फंसाना है एसएससी को, तो वो लेके आएगा पैरेललोग्राम, इससे भी आगे रोम्बस, और इससे भी आगे ट्रेपीजियम। पर यकीन मानिए, जितना आसान यहाँ पे हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल है, उतना ही आसान पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपीजियम भी है। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने पैरेललोग्राम, जो कि मुश्किल माना जाता है। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम यहाँ से नाम में देखिए पैरेलल लिखा हुआ है, तो इसकी 2 साइड्स ऐसे होंगी। पैरेललोग्राम ऐसा आप बना सकते हैं जिसकी कुछ चारों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ओके, इसको ये लीजिए, ये कुछ आपका पैरेललोग्राम दिखाई देगा। इसके ये एंगल हो गए। अब इसमें एक बात देखिए, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो अपोजिट एंगल हैं इसमें एक दूसरे के, यानी कि ये एंगल, इसको मार्किंग कर लें अगर ABCD, तो जो एंगल A होगा वो बराबर होगा एंगल C के, और जो एंगल B होगा वो बराबर होगा एंगल D के। ओके, ये तो रहा एंगल का। और अगर इन चारों एंगल्स को हम जोड़ दें यहाँ पे, एंगल ABC एंड एंगल D, तो इनका सम इंटीरियर एंगल सम हो गया 380 डिग्री, ओ 360 डिग्री सॉरी। तो ये हो गया हमारे पैरेललोग्राम। अब इसकी जो ये साइड्स हैं, AB साइड्स, AB साइड पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल होता है हमारा, पैरेलल टू DC, एंड AD साइड पैरेलल टू BC। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब इसका एरिया कैसे निकालना होता है? अब यहाँ पे देखिए कि इसकी हाइट आप ये नहीं लेंगे, AD हाइट नहीं होगी इसकी, इसकी हाइट ये रहेगी, ये इसकी हाइट है। तो इसका एरिया क्या लिखेंगे आप? बेस, यानी कि बेस ये रहा आपका, बेस इंटू हाइट, ये आप इसका एरिया लिखेंगे। अब इसकी हाइट निकालना इतना भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, बस आप देखते जाइए कैसे कैसे हम इसको करते हैं। एक एरिया है आपके पास और एक होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड्स को जोड़ दो भाई, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब इसमें आप एक बात देखिए, जो AB है, जो AB होगा आपका, वो बराबर होगा DC के। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2AB, और जो BC होगा वो होगा AD के। तो इसको BC लिख लो या AD लिख लो, कुछ बात नहीं है। ये ला, ये आपका हो गया पेरीमीटर। अब इसमें एक चीज़ आती है डायगोनल, जो कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा और A से यहाँ तक जाएगा। ये जो है, ये हैं आपके डायगोनल्स, यानी कि जो अपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। अब अगर मैं एक को D1 मान लूँ, एक को D2, तो डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला रहेगा? D1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे और D2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपके साइड्स के स्क्वायर के डबल के बराबर होगा। अगर मैं इसको A भी मान लूँ, इसको B, इसको C और इसको D, तो A और C तो बराबर हो जाएंगे, यानी कि A को, इसको मैं A लिख सकता हूँ और B और D भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका। ओके, यहाँ बात जब भी पैरेललोग्राम की हाइट की उठेगी, जब भी आप पैरेललोग्राम की हाइट की बात करेंगे, तो अगर हाइट निकालनी है तो आपको एरिया और बेस दिया होगा। अब जैसे यहीं से इसी फॉर्मूले से आपका सब कुछ चलेगा, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। हाइट नहीं दी हुई है, बेस और एरिया दे के आपको हाइट पूछेगा, या फिर हाइट और एरिया दे के बेस पूछेगा, या फिर बेस और हाइट तक एरिया पूछेगा। यही सब पैरेललोग्राम में चलेगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है रोम्बस। ये आप देख लेंगे तो स्क्वायर और रेक्टेंगल आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। तो रोम्बस कैसा होता है? जैसा पैरेललोग्राम है वैसा ही रोम्बस रहेगा, बस एक ही डिफरेंस ले लीजिए।
एक तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये और ये रोम्बस हो गया, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी, यानी कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हो गई। ओके, यानी कि इसको मैं लिख दूं, अगर नोटेशंस दे दूं, ए बी सी एंड डी, तो इसकी ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है ए डी के, यानी कि सारी साइड्स ए के बराबर होंगी। ओके, यहाँ पे मैंने ए ले रखा है। अब इसके जो डायगोनल्स होते हैं, यानी कि ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज रोम्बस के डायगोनल्स जो होंगे वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, ये D1 ले लेते हैं, ये D2 ले लेते हैं, ये रोम्बस के डायगोनल्स हैं। अब इसमें सबसे बात आता है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे उसका क्या यूज आएगा। जो आपकी साइड है, यानी कि इसका अगर स्क्वायर करेंगे और इसको 4 टाइम्स ले लो, यानी कि साइड का स्क्वायर का 4 टाइम्स, वो होगा आपके डायगोनल के स्क्वायर्स के सम के बराबर। ओके, ये है डायगोनल्स का यूज। पैरामीटर ऑलवेज साइड्स को जोड़ देंगे, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर हो गया 4a। एरिया, इसमें डायगोनल का यूज करके आप एरिया निकाल सकते हैं, D1 इंटू, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ एक ट्रायंगल मान लिया है। जैसे कि अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ ओके, इसको इसी टाइप में बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, साइड ए है, हाइट क्या है इसकी, हाफ, जो ये हाइट होगी इसकी हाफ D1, और ये बेस D2, और सेम ही उस साइड रहेगा, ये है जो, ये क्या हो गया हाफ D1, बेस क्या है यहाँ पे D2, ये रहा, और ए तो हाइट और बेस हमारे पास है, तो ये 2 ट्रायंगल हो गए हमारे पास। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका ट्रायंगल का बेस एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू हाइट, हाफ D1 है, हाफ D1 इंटू D2, और इसका करना हमें डबल, तो ये 2 से 2 हो जाएगा, तो एरिया क्या आ गया हमारे पास, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये हमारा एरिया हो गया। ओके, अब साइड निकालनी हो और आपको डायगोनल्स दिए गए हों, अगर आपको साइड निकालनी हो और डायगोनल दिया गया हो तो कैसे करें, तो जस्ट डायगोनल का स्क्वायर का सम करके अंडर रूट कर दीजिए, ये है। ओके, अब एक बात आपने अगर गौर की हो, अगर पैरेललोग्राम में अगर एंगल्स सारे 90 डिग्री हो जाएं तो ये बन गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, और रोम्बस में अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएं तो ये बन गया स्क्वायर। ओके, अब पता लग गया। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ट्रेपीजियम। अब ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा शेप आपको दिखाई देगी, ट्रेपीजियम में थोड़ी सी उल्टी पुल्टी शेप है। कैसे, ये आपका ट्रेपीजियम है, ऐसा कुछ दिखता है। ओके, तो ट्रेपीजियम में एक चीज होती है हाइट, अगेन हाइट सब में है, ये है हाइट। ये जो साइड है पैरेललोग्राम की तरह ही, ये जो साइड है इस साइड के पैरेलल होगी। कैसे, ये साइड जो है ए, इसको हम नोटेशन ही दे देते हैं ए बी सी एंड डी, तो ये साइड इसके पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है। ओके, तो इसको मैं मान लेता हूँ ए, ये होगी बी, ये होगी सी एंड ये होगी डी। ओके, अब क्या देखते हैं, अब ट्रेपीजियम को अगर आप ब्रेक करें तो एक हिसाब से ऐसे कर सकते हैं, ये हमने ब्रेक कर लिया। ओके, अब क्या करना है, अब ट्रेपीजियम ऐसा भी हो सकता है आपका, अगेन कुछ ऐसा भी हो सकता है। ओके ओके ओके, ऐसा ट्रायंगल ही हो गया भाई, जो बनाना चाह रहे हैं वो फिगर क्यों नहीं बन, ऐसा कुछ हो सकता है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में आपको क्या देखना है, ये देखिए हमने ये सब ले लिया। एरिया का फॉर्मूला, एरिया कैसे निकालेंगे आप ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स यानी कि ए बी प्लस डी सी, जो कि यहाँ पे है हमारा। ओके, ये आपका एरिया का फॉर्मूला है, एरिया। अब सबसे बड़ा मुद्दा इसमें क्या रहता है, हाइट निकालने का मुद्दा रहता है। हाइट कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से अगर देखें तो ये ऐसा कुछ आपका ट्रेपीजियम है, ये लीजिए, ये ऐसा कुछ ट्रेपीजियम है, ये ए अगर ए है, ये बी है, ये डी, ये सी,
तो आप यहाँ से हाइट को ड्रॉप डाउन करें अगर, तो जो ये है ये डिस्टेंस होगी जो ये भी ए के बराबर होगी। इसको अलग कलर से बना लेते हैं एक बार, अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो जो ये लेंथ है हमारी ये ए के बराबर होगी, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए अपॉन 2, क्योंकि भाई इधर भी है, इधर भी तो है। तो हाइट कैसे निकालोगे, ये हाइट रह गई अब आपकी, ये जो लेंथ है, तो इसको HEIGHT हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे, एक पाइथागोरस फॉर्मूला याद है आपको, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया बेस, ये हाइपोटेन्यूज, यानी कि डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 2 का स्क्वेयर प्लस हाइट का स्क्वेयर। अब हाइट यहाँ से निकाल सकते हैं हम अपनी, हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई हमारी डी स्क्वेयर माइनस बी माइनस ए अपॉन 2 होल स्क्वेयर, ये हाइट आ गई हमारी। इतना सा आसान सा कंसेप्ट था भाई। अब दोनों कंसेप्ट जो हमारे बच गए हैं, यानी कि रेक्टेंगल और इधर स्क्वेयर साथ साथ ही लिख देते हैं। ओके, तो रेक्टेंगल क्या बताया था मैंने, पैरेललोग्राम ही होता है। तो रेक्टेंगल की ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल 90 डिग्री, ये आपके रेक्टेंगल है। स्क्वायर देखें तो क्या है, स्क्वायर की बस चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि खे 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 खे, ये हो गया आपका स्क्वायर, इसकी चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं, यानी कि स्क्वायर एक तरह का रोम्बस है, रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम है। अब इसमें कई बार स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाता है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, और रिपीट भी आ जाता है, यानी कि एवरी पैरेललोग्राम इज एन रेक्टेंगल। तो एवरी जो रेक्टेंगल है वो तो मेरे भाई पैरेललोग्राम हो सकता है, बट उल्टा पॉसिबल नहीं है, और ऐसा ही एवरी जो स्क्वायर है वो रोम्बस हो सकता है, बट वाइस वर्सा अगर मैं कहूं तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, अब इनके एरिया की बात कर लेते हैं। तो जो रेक्टेंगल का एरिया है हमारे पास वो होता है साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ, यहाँ भी जो एरिया है वो सिर्फ साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ तो हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे A × B हो गया। और अगर पेरीमीटर की बात हो तो साइड का सम, यानी कि 2 × A + B। अब 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है, अगर वैसे 2 नहीं लिखना तो A + A + B + B, ये हो गया आपका एरिया। यहाँ पे पेरीमीटर 4 × A, यानी कि A + A + A + A, तो यहीं तो लिखेंगे 4A, तो इसका पेरीमीटर हो गया 4A। ओके, तो ये थे आपके जो क्वाड्रिलेटरल्स में आते हैं, यानी कि जिनकी 4 साइड होती है। अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। आपको सपोज कीजिए कोई रेक्टेंगल दे दिया है, क्वेश्चंस, आपके पास कोई रेक्टेंगल है जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर है। अब जो इसमें लंबा होता है ना मेरे भाई, उसको तो हम कहते हैं लेंथ, ये है डिनोट करने की लैंग्वेज। ओके, ये होता है ब्रेड्थ। ओके, स्क्वायर में चारों सेम है तो इसको सिर्फ साइड ही कहेंगे। तो रेक्टेंगल में आपको साइड 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दे दी। अब इसमें आपको एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, 9 × 16 कर देंगे, तो ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि हम दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पैरामीटर में वो ऐड हो रही हैं 2 बार, तो 9 + 16 ये हो गया 2 × 25 × 50 सेंटीमीटर, ये आपका पेरीमीटर हो गया। ऐसे ही अगर आपका स्क्वायर हो जिसकी साइड आपको दे रखी है 11 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो गया, 11 × 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर आपका हो गया 11 × 4 करेंगे यहाँ पे क्योंकि 4 साइड हैं, ये हो गया 44 सेंटीमीटर। ओके, अब ऐसे ही रोम्बस में अगर आप देखें तो रोम्बस के क्वेश्चन रोम्बस के पास ही अगर हम कर लें, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो रोम्बस का क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, तो रोम्बस के क्वेश्चन करते हैं। तो रोम्बस में आपको एक डायगोनल दे दिया है 5, यानी कि यहीं पे डिनोट कर देते हैं, D1 = 5 सेंटीमीटर, D2 = 9 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से आपको साइड निकालनी है। ओके,
ये आपका क्वेश्चन का एरिया है। तो साइड क्या होगी, तो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली ये वाला। ओके, तो इसको यहीं पे अप्लाई करेंगे। 4a² इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 81 यानी कि 4a² हो गया आपका 86 एंड 106 सेंटीमीटर। ए स्क्वायर क्या हो गया 106 के अपॉन 4 यानी कि 2 एंड 6.5 सेंटीमीटर, और साइड आ गई आपकी √26.5 सेंटीमीटर। अब अगर तो आप इसको सोल्व कर पा रहे हैं, अगर ये सोल्वेबल आ रहा है आपका यानी कि 144 आ गया, यानी कि इसको कहते हैं अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो सोल्व कर दो, एल्स अंडर रूट में छोड़ दो। ओके, तो रोम्बस का हमने कर लिया है। पैरेललोग्राम का भी काफ़ी इजी है, करने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो अब हाइट ये निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि एन पैरेललोग्राम विद एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ साइड 6 हाइट। ओके ओके ओके, साइड नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं हम हाइट 6 सेंटीमीटर। फाइंड बेस और वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, कैसे करेंगे? अब देखा था हमने कि अगर हाइट एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया दे रखा है 256, बेस निकालना है, हाइट दे रखी है 6, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करें तो 6 4, ओके अगेन पॉइंट, ओके 2.666 ऐसे जाता रहेगा, तो ये आपका बेस आ गया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने काफ़ी क्वाड्रिलेटरल्स को हमने पूरा कवर कर लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए, और अगर आपका कुछ डाउट है तो उसको कमेंट डाउन करें, और किसी टॉपिक में भी अगर आपका डाउट है तो उसको कमेंट करें, हम उसकी एक मिसलेनियस वीडियो सेक्शंस में डाल देंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू।